हम करेंगे इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का। इसमें जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार राजेश यादव जो अपर सचिव उनका हस्ताक्षर हुए हैं और 10 फरवरी 2012 को यह प्रकाशित हुआ है और इस पर 7 फरवरी 2012 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति इस एक्ट को प्राप्त हुई है। तो राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है 7 फरवरी 2012 को। अब है मध्य प्रदेश अधिनियम एक्ट नंबर 8 है 2012 का। इसमें हम देखेंगे कि टोटल अध्याय कितने हैं। तो टोटल अध्याय इसमें 4 है और 26 इसकी धाराएं हैं। तो अध्याय 1 में है धारा 1 से 2 तक, 2 ही धारा इसमें, 1 और 2। 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ और 2 में है परिभाषाएं। तो यह एक्ट प्रारंभ हुआ था 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था और अधिनियमित हुआ था 7 फरवरी 2012 को। प्रकाशित हुआ था प्रथम बार 10 फरवरी 2012 को। अध्याय जो 2 है उसमें है विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में, स्पेशल कोर्ट की स्थापना। तो धारा 3 से धारा 12 तक। धारा 3 में है विशेष न्यायालयों की स्थापना। धारा 4 में है विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान। धारा 5 में है इस एक्ट के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। धारा 6 में है घोषणा का प्रभाव। धारा 7 में है अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता। धारा 8 में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। धारा 9 में है विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 10 में है मामलों का अंतरण। धारा 11 में है किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। धारा 12 में है अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। अब आ जाते हैं अध्याय 3 पर, जिसका नाम है संपत्ति का अधिहरण। ये धारा 13 से 19 तक है। धारा 13 में संपत्ति का अधिहरण। धारा 14 में है अधिहरण के लिए सूचना देना। धारा 15 में कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण। धारा 16 में अंतरण का आकृत और शून्य होना। धारा 17 में अपील। धारा 18 में कब्जा लेने की शक्ति। धारा 19 में है अधिहृत धन या संपत्ति की वापसी। अब आ जाते हैं अध्याय 4 में, जो मिसलेनियस प्रकरण के बारे में है। धारा 20 से 26। धारा 20 में है विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का अविधि मान्य न होना। धारा 21 में अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। धारा 22 में है अन्य कार्यवाहियों का वर्जन। धारा 23 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 24 में नियम बनाने की शक्ति। धारा 25 में अध्यारोही प्रभाव और धारा 26 जो है लास्ट धारा, इसकी कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।